हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग अनुमान प्रमाण का क्लासिफिकेशन। तर्क संग्रह ने दो तरह से किया गया है। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च, मतलब अनुमान दो है। अनुमान का क्लासिफिकेशन दो तरह के, तो अनुमान दो है। कौन से स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो उसमें हम पर्टिकुलरली अब देखेंगे स्वार्थानुमान। तत्र स्वार्थम स्व अनुमिति हेतु हो, मतलब स्वार्थानुमान वो है जो स्व यानी खुद, अनुमिति यानी परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, और हेतु यानी कि साधन जिसकी मदद से हम साध्य को साबित कर रहे हैं। और अनुमिति मतलब वो नॉलेज जो हमें अनुमान से मिलता है। तो खुद ही कोई साधन की मदद से नॉलेज गेन कर लेना, उसको हम बोलेंगे अनुमान, स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान कैसे? जैसे हमने किचन में कई बार धुआं और आग एक साथ देखी है, तो अब पर्वत पर हम देखेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे ना कि हाँ भाई, हमने पर्वत पर देखा है, तो वहाँ पे भी धुआं था तो आग थी, तो यहाँ पर भी होगा। तो वो हमने खुद से समझ लिया, तो वो आएगा स्वार्थानुमान में। इसका अब इंग्लिश में हम देखते हैं। द इन्फरेंस लिमिटेड टू वंस ओन अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज स्वार्थानुमान। When a person have observed the coexisting nature of the fire and smoke in the kitchen repeatedly, later on any other, if he see the smoke, can capable to assess is about the hidden fire, this personal confined inference is known as स्वार्थानुमान। मैंने अभी आपको बताया वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ कि पहले किसी ने रिपीटेडली कई बार किचन में देखा कि धुआं है और आग भी है, और वो फिर कहीं पे जाता है पर्वत पे या कहीं पे, वहाँ पे उसको धुआं देखेगा तो वो खुद को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मैंने किचन में देखा था कि वहाँ धुआं था तो आग भी थी। तो वो खुद से जो समझ लेंगे ना, वो आएगा स्वार्थानुमान में। अब देखते हैं परार्थानुमान। यत्तु स्वयं धूमात् अग्नि अनुमाय परम प्रति बोधयितुं पंचाव्यवाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थानुमानम। मतलब कि यत्तु मतलब स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय, मतलब जब हम खुद अग्नि, धुआं और अग्नि दोनों है, उसका हम अनुमान खुद कर लेंगे, खुद उसका नॉलेज ले लेंगे, फिर परम प्रतिबोधियतु, फिर दूसरे को उसका बोध करवाएंगे। ऐसे ही नहीं बोध करवाएंगे, किसकी मदद से करवाएंगे? पंचाव्यय वाक्यम का प्रयोजन करके दूसरे को, जब हमने खुद ने जो नॉलेज गेन किया उसका नॉलेज करवाएंगे तो उसको परार्थानुमान कहेंगे। यानी हम पहले स्वार्थानुमान से खुद समझेंगे, फिर पंचाव्यय वाक्य का प्रयोजन करके दूसरों को वही बात समझाएंगे, तो वो आएगा परार्थानुमान में। अब इसमें ये तो देख लिया कि हाँ भाई, दूसरों को समझाएंगे, लेकिन पंचाव्यय वाक्य की मदद से समझाएंगे। तो ये पंचाव्यय वाक्य है क्या, वो देखते हैं। उसमें आएगा प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो पहले देखते हैं प्रतिज्ञा, प्रपोजिशन। साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। साध्य, हमने अगले लेक्चर में क्या देखा था? साध्य मतलब कि जिसको हमें पक्ष पर साबित करना है, जो हमें साबित करना है, वो आएगा साध्य। तो साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब हम ये बोलेंगे कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वत पर अग्नि है, ये हमें साबित करना है, तो वो आएगा प्रतिज्ञा में। जो हमें साबित करना होगा ना, वो आएगा प्रतिज्ञा में। साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। स्टेटमेंट अबाउट प्रेजेंस ऑफ साध्य इन पक्ष, पक्ष पर साध्य प्रेजेंट है, वो ऐसा हम स्टेटमेंट देंगे। जो भी चीज़ हमें साबित करनी है ना, वो आएगा प्रतिज्ञा में। यानी कि पर्वत वह्निमान, पर्वत पर अग्नि है। अब देखते हैं हेतु, यानी कि रीजनिंग। जिस भी साधन की मदद से हम साध्य को साबित करेंगे, वो आएगा हेतु। जैसे ज्ञानेन पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति स हेतु। ये कोटेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी ना। तो अब देखते हैं साधन टू प्रूव प्रेजेंस ऑफ साध्य इन पक्ष, मतलब पक्ष पर साध्य को साबित करने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट, जिस भी साधन का यूज़ करते हैं, वो आएगा हेतु में।
हेतु दो तरह के होते हैं, यथार्थ हेतु और अयथार्थ। यथार्थ मतलब सद हेतु और अयथार्थ मीन्स असद हेतु। ये हम आगे देखेंगे। और इसका एग्जाम्पल है धूमत्वात्, मतलब धूम था ना हेतु, यहाँ पे बोला है कि एग्जाम्पल धूम है। अब देखते हैं उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। इसको हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे तब दृष्टांत वर्ड समझा था, यही है एग्जाम्पल। मतलब दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम यो वर्ण्यम वर्णयति। मतलब दृष्टांत यानी एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, जो मूर्ख और विदुष मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है दोनों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंट को ही समझ में आए, सबको समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल, उसको हम क्या बोलेंगे, दृष्टांत भी बोलेंगे। फिर वो भी दो तरह का होता है, सधर्म्य और वेधर्म्य। सधर्म्य मतलब जैसे हमने बोला कि महानस पर है, क्या है महानस यानी किचन। किचन में हमने क्या देखा था, धूम और अग्नि दोनों, तो ये सबको समझ में आएगा। और हम बोलेंगे कि जलाशय में दोनों में से एक भी नहीं है, तो वो सबको समझ में आएगा कि पानी में ना ही आग होती है तो ना ही धुआं होता है। तो ये हो गया उदाहरण। पहले हमने प्रतिज्ञा ली कि पर्वत पर धूम है तो अग्नि भी होगी, पर्वत पर अग्नि है, ये हमने प्रतिज्ञा ली। किसकी मदद से साबित करना है, हेतु यानी कि धूम की मदद से। फिर क्या लिया, उदाहरण। उसमें क्या दिया कि जैसे किचन में धुआं था तो आग थी, तो पर्वत पर भी धुआं दिख रहा है तो आग होगी। अब देखते हैं उपनय, यानी कि हमने जो पहले उदाहरण देखा ना उसका ही समर्थन करना कि हाँ भाई हमने किचन में देखा था धुआं था तो आग थी, तो उसका अब हम समर्थन करके, तो वहाँ पे था तो यहाँ पे भी होगा, तो समर्थन करने को क्या बोलेंगे हम, उपनय। साध्य समर्थन बेस्ड ऑन उदाहरण, उदाहरण के बेस पर हम साध्य का समर्थन करेंगे। अब देखते हैं निगमन। निगमन में क्या दे रखा है, कंक्लूजन। जो हमने प्रतिज्ञा पहले ली थी कि यह हमें साबित करना है, अब जो कंक्लूजन आया कि हाँ भाई वो प्रूव हो गया, तो वो आएगा निगमन। कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रीवियस डिस्कशन। हमने आगे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय इन सब की मदद से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि पर्वत पर वहनी है यानी पर्वत पर अग्नि है। तो सबको समझ में आ गया। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तर्क संग्रह ने अनुमान के दो टाइप बताए गए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान यानी खुद ही कोई नॉलेज गेन करना, परार्थानुमान यानी पंचाव्यय वाक्य की मदद से दूसरों को बोध कराना। हमने जो स्वार्थानुमान यानी जो नॉलेज गेन किया है खुद, वो पंचाव्यय वाक्य की मदद से दूसरों को समझाना। अब ये पंचाव्यय वाक्य क्या है, तो उसमें क्या आएगा, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा में क्या, हमें जो प्रूव करना है, जैसे पर्वत पर वहनी यानी अग्नि है, तो ये हमें प्रूव करना है, तो ये हो गई हमारी प्रतिज्ञा। फिर हेतु मतलब किसकी मदद से हम प्रूव कर रहे हैं, धूम यानी धूम की मदद से, स्मोक की वजह से, तो वो आएगा हेतु में। फिर हम देखेंगे उदाहरण, हमने कहाँ पे ऐसा देखा है जो हम साबित कर सकेंगे। हमने देखा था महानस यानी किचन में देखा था कि धुआं था तो अग्नि भी थी, और जलाशय में धुआं नहीं था तो अग्नि भी नहीं थी, क्योंकि जलाशय में अग्नि नहीं रह सकती। तो ये हो गया उदाहरण। फिर उपनय, उपनय यानी ये दोनों अच्छे से एक बार फिर से समझ लिए। उपनय यानी उदाहरण का समर्थन करना। हमें जो साध्य साबित करना है उसका हम उदाहरण हमने आगे जो दिया ना, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम उसका समर्थन करेंगे कि हाँ महानस में ऐसा हुआ था तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। फिर निगमन यानी कंक्लूजन, ये प्रतिज्ञा ही है, लेकिन प्रतिज्ञा में अभी प्रूव नहीं हुआ था कि धुआं है तो अग्नि होगी, पर इसमें क्या हमने इन सब की मदद से प्रूव कर दिया कि धुआं है तो पर्वत पर अग्नि भी है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।